आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी के अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए, जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, उसको पढ़ने वाले हैं। और ख़ास बात ये है कि ये यूजीसी नेट, कॉलेज लेक्चरर, आरपीएससी की सभी परीक्षाएं, यूपीएससी की परीक्षाओं में बहुत उपयोगी चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। यात्रियों में आपको बता दें कि 10वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक, 10वीं शताब्दी से लेकर के और 17वीं शताब्दी के बीच में, 17वीं शताब्दी के बीच में जितने भी यात्री आए, उनमें से हमें यहाँ 3 यात्री पढ़ने हैं खास: अल-बरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। अल-बरूनी जो है, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, ये तीनों यात्री हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में अल-बरूनी के बारे में पढ़ेंगे। अल-बरूनी जो है, उसका जन्म ख्वारिज़म में हुआ था। यह आजकल उज्बेकिस्तान में आता है। उज्बेकिस्तान जो है, उस स्थान पर ख्वारिज़म में 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ये सीरियाई भाषा, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, बहुभाषाविद्य था। बहुत सारी भाषाएं जानता था। इसने पतंजलि की महाभाष्य जो संस्कृत में लिखी गई थी, उसका अरबी अनुवाद किया था। और गणित के यूनान का यूक्लिड था, पुस्तक का नाम नहीं है, ये राइटर का नाम है, उसकी जो है बातों को संस्कृत में अनुवाद किया था। गणित की संकल्पनाओं को संस्कृत में अनुवाद किया था। और संस्कृत का ये बहुत अच्छा ज्ञाता था। इसने संस्कृत जो है वो बनारस से सीखी थी, बनारस रहा था कभी आकर के। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज़म में हुआ, जब 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी ने, आपको बता दूं, महमूद गजनवी ने भारत पर जो है आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। 17 आक्रमण, जिसमें 16वां आक्रमण सोमनाथ के शिव मंदिर पे था। 16वां आक्रमण सोमनाथ, गुजरात में शिव मंदिर जो है, सोमनाथ के शिव मंदिर पर था। तो गौर करें, महमूद गजनवी जो है वो 17 आक्रमण करता है भारत पर। इसमें 16 सोमवार याद रखने हैं, 16 सोमवार शिव के। तो 16वां आक्रमण सोमनाथ के शिव मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था। लेकिन विशेष बात है कि 1017 में जब आक्रमण किया, क्योंकि 17 आक्रमण किए थे, तो वो 1001 से लेकर 27 के बीच में 17 आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने ख्वारिज़म पर जब आक्रमण कर दिया, जहां ये जन्मा था अल-बरूनी, तो वहां से सभी विद्वानों को अपने साथ ले गया। कहाँ ले गया? तो गजनी ले गया, गजनी ले गया। अब इम्पोर्टेंट है अपनी परीक्षा के लिए, मैं यहाँ जो है खास लगाऊंगा, हैशटैग लगाऊंगा कि किताबुल हिंद की रचना जो है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसकी भाषा क्या है? तो अरबी भाषा है। अरबी भाषा है तो किताबुल हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। अल-बरूनी की रचना किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में कितने अध्याय हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 80 अध्याय हैं। इसकी शैली विशिष्ट शैली है, विशिष्ट शैली है, जिसमें पहले अल-बरूनी एक प्रश्न पूछता है और उसका उत्तर फिर संस्कृत की संकल्पनाओं पे देता है। क्योंकि अल-बरूनी गणित से प्रभावित था, इस कारण से ये शैली यहाँ विशेष हो जाती है, गणित में प्रश्न पूछ करके उसका उत्तर देना। तो ऐसा ही शैली तहकीक हिंद या किताबुल हिंद की है। पूछा जाए किताबुल हिंद जो है उससे क्या जानकारी मिलती है, तो धर्म की, उस समय के जो 11वीं शताब्दी का दर्पण भी कहते हैं, 10वीं 11वीं शताब्दी का दर्पण कहते हैं इसकी रचना को। इसने यहाँ समाज में जितने भी रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, त्योहार, कानून, माप, तंत्र, विज्ञान, प्रथाएं जितनी भी प्रचलित थी, उन सब के बारे में लिखा। और अगली बात है कि किताबुल हिंद लिखने का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहला उद्देश्य था कि उसने उन लोगों के लिए किताबुल हिंद लिखी, उनकी सहायता करने के लिए, जो हिंदुओं से धार्मिक विषय पर चर्चा करना चाहते थे। तो यानी हिंदुओं से धार्मिक विषय पर चर्चा करने वालों के लिए सहायतार्थ ये पुस्तक लिखी गई। और दूसरा,
सूचना संग्रह करना चाहता था, हिंदुओं से जो संबंध रखना चाहता था, उसके बारे में जानना चाहता था, तो वो सूचनाएं पहला काम है। एक तो यूं कह दो कि किसी धार्मिक विषय, हिंदुओं से धार्मिक विषय पर चर्चा करने वालों की सहायता करने के लिए, और दूसरा सूचनाओं का संग्रह करने के लिए। 80 अध्याय वाली किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पेपरों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि किताबुल हिंद जो है की भाषा क्या थी। इसके बाद जो है समाज में जीवन को समझने में क्या क्या बाधाएं आई, सामाजिक जीवन को समझने में। जब भारत आया, अल बरूनी यहाँ रहा, और यहाँ रहा तो अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था यहाँ, और क्या क्या बाधाएं आई, तो ये बात इंपॉर्टेंट है। एक तो उसको संस्कृत भाषा को पढ़ने में कठिनाई लगी, उसको लगा कि अरबी और संस्कृत का व्याकरण एक जैसा है और दोनों को पढ़ने में क्लिष्टता है, कठिनाई है। दूसरा, धार्मिक अवस्था और प्रथाओं में भिन्नता है, मतलब समाज में यहाँ पे धार्मिक अवस्थाओं और प्रथाओं में भिन्नता है, यानी धर्म अलग कहता है और रीति रिवाज प्रथाएं अलग कहती हैं। और जातीय अभिमान भी है, जातियों में अभिमान भी है, जातीय अभिमान भी है कि हर जाति को अपने पर अभिमान है। तो ये उसको बाधाएं आई समझने में, समाज को समझने में कि ये जातीय अभिमान क्यों है, धार्मिक अवस्थाएं और प्रथाओं में भिन्नता क्यों है, और संस्कृत को जानने में भी उसको कठिनाई आई। अगली बात है कि अल बरूनी ने जाति व्यवस्था का विवरण किस प्रकार किया है। इंपॉर्टेंट बात है, हमारे पेपर के लिए काम का है कि अल बरूनी के अनुसार जाति व्यवस्था का विवरण कैसे किया है। तो अल बरूनी ने ब्राह्मणवादी सिद्धांतों को स्वीकार किया है। ब्राह्मणवादी सिद्धांतों का मतलब है कि उसने संस्कृत या वेदों के समय जो संस्कृत चलती थी, उस वेदों की वर्ण व्यवस्था को माना है। माने ब्राह्मणों ने उन वेदों में जो वर्ण व्यवस्था दी है, 4 वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था को इसने स्वीकार किया है। इंपॉर्टेंट है कि भारत में उसने वर्ण व्यवस्था को जाना तो कितनी वर्ण व्यवस्था बताई, तो ब्राह्मण, जिसमें संस्कृत के वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, भुजाओं एवं कंधों से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और शूद्र की उत्पत्ति जो है पैरों से हुई है, ब्रह्मा के पैरों से हुई है। इसका मतलब, और यह भी कहता है कि लास्ट के दोनों वर्ण में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, वैश्य और शूद्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं था, सबसे प्रभावशाली यहाँ ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मणवादी सिद्धांत जितने भी थे उसको स्वीकार किया, लेकिन अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से प्रश्न बन जाता है हमारा कि उसने अपवित्रता की भावना को, अपवित्रता की मान्यता को स्वीकार नहीं किया है, इस बात को स्पष्ट करो। तो आपको मैं बता दूं, अपवित्रता का मतलब है, उसके अनुसार अल बरूनी जो था उसने कहा कि कोई भी वस्तु है वो पवित्र होने, यदि अपवित्र हो गई है तो वो पवित्र होने के लिए वापस से अग्रसर हो जाती है, वापस से वो पवित्र होना चाहती है। माने अपवित्रता कोई चीज नहीं है, अपवित्रता कोई चीज नहीं, मतलब प्रत्येक वह वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वो वापस से पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है, और सफल भी होती है। जैसे उसने एक उदाहरण दिया, 2 उदाहरण दिए कि समुद्र जो है उसमें नमक होता है, और वो नमक जो है समुद्र के पानी को स्वच्छ कर देता है, पवित्र कर देता है। इसी प्रकार जो है वायु में खूब सारी अपवित्रता होती है, जिसको सूर्य का प्रकाश पवित्र कर देता है, और यदि ये सब ना हो तो पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं होगा। मतलब सब पवित्र हो जाता है या पवित्रता की ओर अग्रसर रहता है, माने अपवित्र कोई नहीं होता, अपवित्र कोई नहीं होता। तो ये धारणा जो है अल बरूनी की जाति व्यवस्था को जो है इंगित करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से ये प्रश्न जाति व्यवस्था का, ये यूपीएससी की परीक्षाओं के लिए भी बड़ा काम का है। इसके बाद अगली बात हम करें तो अल बरूनी के अनुसार फारस में, फारस यानी पर्शिया बोल दीजिए, पर्शिया बोल दीजिए, ईरान बोल दीजिए, फारस बोल दीजिए, एक ही बात है। तो फारस में समाज में 4 वर्ग कौन कौन से थे, 4 वर्ग कौन कौन से थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे प्रश्नों में घुड़सवार और शासक वर्ग था, भिक्षु पुरोहित और चिकित्सक वर्ग था, वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री वर्ग था, किसान और शिल्पकार वर्ग था। 4 वर्ग हमें याद रखने। भारत में वर्ण व्यवस्था, तो अभी हमने बात की अल बरूनी के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ है, मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय कंधों से या हाथ से उत्पन्न हुआ है, कंधों और हाथ से उत्पन्न हुआ है,
वैश्य जो है जंघाओं से उत्पन्न हुआ है और शूद्र जो है वो पैरों से उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा के पैरों से उत्पत्ति हुई है। और इनमें सबसे ज्यादा पवित्र जो है वो ब्राह्मण है, ऐसा उसने समाज में देखा। 4 वर्ण व्यवस्था, चतुर्वर्ण व्यवस्था संस्कृत के वेदों में भी थी, तो वैदिक कालीन व्यवस्था को ये मानता है, यानी ब्राह्मणवादी परंपरा को ये मानता है, अपवित्रता को अस्वीकार करता है। तो ये अल बरूनी था। अल बरूनी जो है वो किताबुल हिंद लिखता है, जिसमें 80 अध्याय थे। किताबुल हिंद अल बरूनी की महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षाओं के लिए काम की है। किताबुल हिंद की विशेषता है कि वो विशिष्ट शैली में लिखी है, अपवित्रता की बातें उसमें, वर्ण व्यवस्था, ये सारी बातें एक साथ लिखेंगे तो किताबुल हिंद आ जाएगी। तो किताबुल हिंद की विशेषताएं पूछे तो आपको बताना है कि उसमें 4 वर्ण व्यवस्था है, उसमें जो है फारस के 4 सामाजिक वर्ग हैं, इसके साथ साथ अपवित्रता की जो है मान्यता को अस्वीकार किया गया, ब्राह्मणवादी चीज़ों को स्वीकार किया गया। और फिर जो है अल बरूनी को जो यहाँ समझने में बाधाएं हैं, संस्कृत में लिखी या अरबी में लिखी, तो आपको बताना है कि अरबी में लिखी, और पतंजलि की संस्कृत को उसने अरबी में अनुवाद करवाया। ये सब बातें अल बरूनी के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम जो है इस चैप्टर के पार्ट 2 में इब्न बतूता के बारे में हम बात करेंगे। इब्न बतूता के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको आगे से आगे पहुंचाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगले वीडियो को भी ढंग से देखिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।